कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग। वो स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में जिसका नाम है एसएससी एमटीएस 2023 प्रीवियस ईयर। ठीक है, कि आप डेली वापस आपके सामने 4 बजे प्रस्तुत हैं। आप फटाफट जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट कमेंट कर दीजिएगा। जो बच्चे रेगुलर है तो जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन रहेगा आपका थर्ड में 2023 पेपर और लास्ट शिफ्ट रहेगा क्योंकि हमने प्रीवियस दोनों शिफ्ट किया, फर्स्ट सेकंड दोनों कर लिया। आज का जो आपका थर्ड शिफ्ट है लास्ट, ठीक है। फिर फोर्थ में भी हम लोग चलेंगे लमसम। अब आपका कुछ ही दिन में एमटीएस का स्टेटस जारी होने वाला है। ठीक है, स्टेटस का मतलब आपका ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इसको कम कर देंगे क्योंकि अभी जितना प्रीवियस करें उतना ही बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ही फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है, जैसे जो बच्चे नहीं जानते समझा देते हैं कि देखिए मेरा जो पैटर्न होता है प्रीवियस ईयर का, मैंने अगर एक क्वेश्चन लिख दिया है एक ऊपर का, जैसे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स का है तो सारे फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन और सारे सवाल मैं एक ही पैटर्न में डाल देता हूँ। फिर जैसे इसको करेंगे तो फिर दूसरा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमको अटेंड करना है जिससे कि आपको भी हार्ड ना पड़े मुझे भी हार्ड ना पड़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो कि ऑप्शन दिया हमें फिल इन द ब्लैंक्स पे मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल कर देना जो कि अच्छा लगे हमें। ठीक है, चलिए। हिज फादर वाज किल्ड इन अ ब्लैंक व्हेन द बॉय वाज 9 इयर्स ओल्ड। सॉरी 9 इयर्स ओल्ड। ठीक है, जब उसके फादर थे वो शहीद हो गए थे। शहीद मतलब कि मर गए थे, मर गए थे जब वो क्या था उनके व्हेन द बॉय वाज 9 इयर्स, जब उनके जो लड़का था, शायद बोला गया वो लड़का जब 9 साल का था। ठीक है, जब 9 का साल था उसके पिता गुजर गए थे। मतलब कि फाइट हुआ था। द फाइट मतलब इसमें चार ऑप्शन थे, सब ड्रूल ड्रूल वैसा वही है। तो पहले मीनिंग निकालिए। देखिए एक होता है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है स्थानीय बोल सकते हैं या रहने का जगह बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप रहते हैं प्लेस जिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नहीं होगा तो कि उसके फादर किल्ड इन मतलब कि कुछ वॉर में मरे होंगे चाहे कुछ चीज से मरे होंगे। एक ड्यूअल होता है, ड्यूअल का मतलब दो लोगों का, दो लोग को बोलते हैं ड्यूअल। तो ड्यूअल से रिलेशन तो है नहीं इसके अंदर। चलिए फिर बात है ड्रोल। ड्रोल का मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लार लगते हैं, लाल गिरते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बोलने निशान पे लार गिरते हैं तो उसी को ड्रोल बोलते हैं। ठीक है, ये लार हो गया। ये बच गया ड्वेल। ड्वेल का मतलब हो गया आपका, इसका मतलब होता है द्वंद। द्वंद का मतलब अगर दो लोग फाइट कर रहे हैं कुछ चीज से, वॉर में चाहे कहीं भी। इसका मतलब यहाँ मोस्ट स्टेबल ऑप्शन क्या लग रहा है डुअल, क्योंकि आप सब बैठा के देख लीजिए अदर कोई ऑप्शन नहीं लगेगा। तो डुअल का मतलब होता है फाइट करना, दो लोग हो जिसमें फाइट कर रहे हैं, उसी के अंदर उसके पिता गुजर गए सेंटेंस कहना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल है ईच बैंड इज नोन अक्रॉस द वाइड, क्या है ईच बैंड नोन अक्रॉस द वाइड एरिया because all residents of give a reason and typically tied to one another through the large blank of kindship and the reciprocity। जैसे कि बैंड के बारे में बोला गया है, ईच बैंड इज नोन, क्या है कि एक वाइड एरिया लेके चलता है क्योंकि सभी रेसिडेंशियल जो रहने का स्थान है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सभी रेसिडेंशियल जो कि रहते हैं लोग हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड मतलब कि उनका एक अच्छा खासा नेटवर्क बिछा होता है। मतलब नेटवर्क का मतलब डायरेक्टली आपको आंसर बोल दिया मैं, लेकिन देखो ऑप्शन पहले मिलाना चाहते हैं। जैसे कि पहले वेरिएशन की बात करेंगे तो वेरिएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव बोल सकते हैं। ठीक है, अलग, लेकिन ये एक नेटवर्क का फॉलो नहीं करता। ठीक है, वेरिएशन मतलब अलग होता है तो ये नहीं होगा। चलिए अच्छा, नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क जरूर आंसर होगा क्योंकि नेटवर्क एक दिखाता है, ये नेटवर्क नहीं टावर वाला, नेटवर्क दिखाता है कि कितने दूर तक उस चीज का नेटवर्क फैला हुआ है, उससे रिलेशन दिखाता है। अगर बात करें सर मैश का मतलब भी तो ही होता है जाल, अब ये क्यों नहीं हुआ, तो ये इसका मतलब ये होता है जाल, ऐसी बात नहीं है। एक बार देखो यहाँ पे, देखो इसका मतलब ये जाल, बट ये जाल का रिलेशन इससे नहीं है। वो एक सिंप्लिसिटी एक्सप्लिसिटी दिखाता है कितना दूर तक फैला हुआ है और कितना दूर तक नेटवर्क है। ठीक है, बट ये जो दिखा रहा है आपका ये जाल, जाल ये होता है कि एक्चुअली कुछ पकड़ने का हो सकता है या कुछ करने के लिए जाल हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से होता है। चलिए ये भी नहीं गया। क्लैश मतलब होता है संघर्ष करना, तो संघर्ष इसमें तो आ ही नहीं सकता, संघर्ष करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लिया आपने कैसे ऑप्शन प्रिपेयर करना है। चलिए
नेक्स्ट है कि पोटैटो मिल्क इज ब्लैंक अनदर ऑप्शन फॉर दोज वांटिंग एन अल्टरनेटिव टू द काउज मिल्क। पोटैटो मिल्क ऐसा होता नहीं है, लेकिन बोला गया है कि जो आदमी काउज मिल्क का अल्टरनेटिव चूज करे तो उसके अलावा एक पोटैटो मिल्क भी हो सकता है। ठीक है, कहने का जगह वो था। तो पोटैटो मिल्क इज थ्रू सो येट या बट, अगर आप इसको अनदर से कंपेयर करेंगे तो यट एक दिखाता है कि इसके अलावा। ठीक है, बट यहाँ पे दो का तो कोई सेंस नहीं है, सो हो ही नहीं सकता, बट हो ही नहीं सकता, बट कॉन्ट्रडिक्शन दिखाएगा, लेकिन है नहीं, इसमें है नहीं कॉन्ट्रडिक्शन। बस जगह का येट क्या हो जाएगा कि पोटैटो मिल्क इज येट अनदर ऑप्शन। यही एक सुटेबल ऑप्शन लग रहा है, जो कि एक दिखाता है कि हाँ इसके अलावा भी एक ऑप्शन हो सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, अभी इसके जगह पे अनदर नहीं भी लिखते तो भी पोटैटो मिल्क इज अनदर ऑप्शन नहीं भी जरूरी था, लेकिन हमें कंजक्शन की जरूरत है तो एट लगा दिए। चलिए आगे करते हैं। अब यही फिल द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार कि सी हैड क्या है, शी हैड नो ब्लैंक ऑफ टेलिंग हिम द ट्रूथ। क्या है कि सी जो भी है लड़की है वो क्या है, नो का मतलब एडजेक्टिव होता है, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और आगे एडजेक्टिव होगा तो पहले वर्ड देखे क्या क्या, देखो इंटेंडिंग है, इंटेंट्स है, इंटेंडेड है, इंटेंशन है। तो एडजेक्टिव को चाहिए नाउन, क्योंकि नाउन का क्वालिफिकेशन करता है एडजेक्टिव। तो अटेंडिंग का तो काम होगा नहीं, इंटेंस का भी काम नहीं होगा। ठीक है, बस आपका इंटेंशन जो कि नाउन का काम करेगा, इंटेंडेड भी गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इंटेंशन हो गया हमारा। आया समझ में? चलिए आगे करते हैं। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, आगे थोड़ा कर ले क्वेश्चन को। चलिए देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन। फेवरेट का मतलब है कि ये थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर सीखने को चीज मिलता है। मैंने पहले आपको बोल दिया, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। एक ऑप्शन, एक सवाल के चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में से एक बहुत अच्छे अच्छे वर्ड निकल जाते हैं। तो पहली बात की इसको मतलब समझिए। देखिए एक क्या है, एक है पहला आपका अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज जो कि हम सुन नहीं सकते। एक्चुअली बात करें साइंस के हिसाब से, साइंटिफिक तरह से अगर देखें तो 20 हर्ट्ज के नीचे देखिए तो हमको साउंड सुनाई नहीं देता। तो मतलब कि साउंड ऑडिबल होने के लिए हमें 20 से हर्ट्ज से जाना पड़ेगा। तो साफ साफ झलक रहा है बाबू, एक ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य, और इनऑडिबल का मतलब है ना सुनाई देने योग्य। ठीक है, होता है ना? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ना, जो ना सुनाई दे। ठीक है, ना सुनाई दे बोलते हैं इनऑडिबल। ठीक है, जो सुनने लायक हो या मतलब कि सुन नहीं पाएंगे, उतना कम है कि उसको सुना नहीं सकता। चलिए, ऑडिशियस क्या होता है? ऑडिशियस का मतलब होता है बोल्ड बोल सकते हैं आप, साहसी बोल सकते हैं, लेकिन साहसी वैसा नहीं, तुच्छ साहसी बोल सकते हैं। मतलब कि सिंपल पहले वो लिख लीजिए, साहसी, साहसी, बोल्ड कर लीजिए। लेकिन वो कमीना वाला बोलते हैं ना कि थोड़ा मतलब कि एक हिसाब से नेगेटिव, नेगेटिव वाला साहसी, ये नहीं कि एकदम अच्छा आदमी एकदम साहस है, वो वाला नहीं, दूसरा कुछ व्यक्ति बोल सकते हैं, ऐसा कुछ तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाबू, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस वैसा व्यक्ति होता है जो कि अपना काम खुद करता है। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑनोमस मतलब कि अपना कोई अधिकार, ठीक है, कोई फैसला वो खुद पे लेके चलता है, उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस। ठीक है, डेलिबल होता है मिटाने योग, जो कि ये भी नहीं होगा। डेलिबल, डेलिबल से डिलीट, डील से डिलीट, डिलीट से डेलिबल, जो मिटाने योग्य। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है समथिंग। क्या है? समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर क्रूशल, ऐसा चीज जो कि जरूरत है, उसके बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता, मतलब कि वो हमेशा लाइफ में जरूरत ही पड़ेगा। तो वैसे वैसे वो क्या बोलते हैं? ठीक है, तो चार ऑप्शन के पास पिडेंटिक है, ट्राइवियल है, ऑक्सिलरी है, इनडिस्पेंसेबल है। तो बात करें ऑप्शन जगह आपका इनडिस्पेंसेबल, ये क्या दिखा है? नेसेसरी, मतलब ऐसा कोई चीज है कि बहुत ही, बहुत जरूरी हो। ठीक है, बहुत जरूरी हो, उसी को बोलते हैं बाबू इनडिस्पेंसेबल। ऑक्सिलरी का मतलब क्या हो गया? ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। अरे जैसे कि आपने हेल्पिंग वर्ब सुना है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है? हेल्पिंग मतलब वो सहायक वर्ब ना, सहायक। ट्रिवियल का मतलब होता है आम इंसान, ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी आम इंसान, साधारण व्यक्ति बोल सकते हैं। और पेडेंटिक, पेडेंटिक बहुत बार पूछा गया है, इसको देख लीजिए। पेडेंटिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ही ज्ञान हो, ज्ञान हो, ठीक है, जिसके उसका बहुत ही ज्ञान हो, लेकिन दूसरे के सामने बोलता है अच्छा तो तुमको ये याद है, अच्छा तुमको ये याद है, अच्छा तुमको ये याद है, ऐसा करता है ना, उसी को बोलते हैं पेडेंटिंग। जो दिखावा करता है, जो क्या करता है? अपने ज्ञान का जो दिखावा करता है। ठीक है, अपने ज्ञान का दिखावा करना, उसी को बोलते हैं वो पीडेंटिक। और पीडेंटिक से मैंने याद किया था सिंपल पंडिताइन। पीडेंटिक और पंडिताइन बोलते, ज्यादा पंडिताइन मत बन, ज्यादा सिखाओ मत, वही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट पेज है अपना, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन दिस इफ देयर इज नो
नो एरर, चूज नॉन एरर। वही मतलब नो एरर नो एरर। चलिए, तो वही है आपके पास सामने, इसके अंदर कोई तो फिल इन द ब्लैंक्स है नहीं कि अंडरलाइन दे दिया, आपको फाइंड करना है तो पूरा सेंटेंस दे दिया है पहाड़ जैसा, यही सेंटेंस को हमें बनाना है। तो चलो पहले समझते हैं गलती कहाँ निकलेगा। द पुलिस रिलीज्ड अ स्टेटमेंट सेइंग, जो पुलिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, उसमें लिखा है कि दिस वाज वन ऑफ द, अच्छा वन ऑफ से मिस्टेक निकाल सकते हो, क्या है वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा, नाउन होगा वो होता है प्लूरल, वो होता है प्लूरल, और इसी के बाद आने वाला कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा वो हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे विस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। अटैक दिया है, देखो यही गलती था ना, मैंने बोला था। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो अटैक दिया है, अटैक 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 का मतलब है, अटैक नहीं होगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, वर्ब दिया, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ हेल्पिंग वर्ब वर्ब दिया है, तो अटैक नहीं अटैक्स होगा, ठीक है, क्योंकि अटैक नहीं अटैक्स करना पड़ेगा। मेरा बात को, अटैक होता है हो गया ना करना, तो ये तो हमें सिंगुलर चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से, और पहले यही लीड कर लिया, तो इस हिसाब से अटैक्स होना चाहिए। अटैक्स का मतलब वर्ब जब एस जोड़ेंगे होता है, वर्ब में जब एस नहीं जोड़ेगा तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, ठीक है। हर में जब वर्ब में एस जोड़ोगे तो सिंगुलर होगा, वर्ब नहीं बनाना होगा तब, नहीं तो ऐसे ऑलरेडी अपने फॉर्म में रहता है। चलिए, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, किधर है, ये रहा, अटैक नहीं अटैक्स होगा। चलिए ये काट दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक, तुम्हारा जो दोस्त है मुझे एकदम अजीब सा क्यों लुक दे रहा है, ठीक है। सेंटेंस में कहता है व्हाई इज योर फ्रेंड, व्हाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक, ठीक है, इसका मतलब ये है, आप जैसे कि बात करेंगे तुम्हारा फ्रेंड वियर्ड लुक क्यों दे रहा था, पहला आपका वियर्ड लुक्स है, गिविंग मी है, व्हाई इज योर फ्रेंड है, नॉन एरर, ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका ना गलती निकालें, गलती क्या है, तो अगर सेंटेंस हिसाब से देखे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या कहता है, कहता है कि ये स्टेटमेंट पूछा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे वियर्ड भी सही है, सवाल भी पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब का भी यूज है, तो वाई इज योर फ्रेंड, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आना, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। इज योर फ्रेंड गिविंग मी अ वियर्ड लुक, वियर्ड लुक्स, लुक नहीं है लुक्स ही है, तो ऑलरेडी कोई गलती नहीं, इसके अंदर नॉन का केस बनेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता आगे हम लोग करते हैं, आया समझ में। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोप रिमूव्स ट्रेसेस, क्या है, सोप रिमूव्स ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल, मेटल हो जाएगा, मेंटल नहीं होगा, यहाँ पे काट देंगे, मेटल दैट हैंड सैनिटाइजर कैन लेफ्ट बिहाइंड। क्या होता है कि जो सोप होता है, पेस्टिसाइड्स कीटाणु तो हमारे जम्स से मारते ही, ऑब्वियसली से बात है कि सब जानते हैं कि सर साबुन हाथ क्यों देते हैं, जम्स को किल करने के लिए, तो ये तो करता ही है। लास्ट में क्या लिखा है, दैट हैंड सैनिटाइजर कैन लेफ्ट बिहाइंड, उसके अगल बगल रखा रहता है, ठीक है, इसके आगे साइड साइड में, तो यहाँ पे जो कैन लिखा है, कैन आपका एक है मॉडल्स है, क्या है मॉडल्स, ये मॉडल के साथ लेफ्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ये आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो कि गलती यहाँ पे था, तो यहाँ पे अगर निकलना चाहे तो यहाँ पे कैन के साथ लेफ्ट नहीं लीव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, तो इसमें सही है, इसके अंदर गलती निकला। चलो क्वेश्चन को आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन चीज, जिसको बोलते हैं एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स क्या होता है, विरोधार्थी शब्द जिसको बोलेंगे, सामने शब्द दिया है उसका जस्ट अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है, पहले उसका मतलब निकालेंगे, ठीक है, पहले वर्ड का मतलब, मिसअंडरस्टैंड क्या होता है, मिसअंडरस्टैंड क्या होता है, तो बोलते बाबू मिसअंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, सिंपल है सर, मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है गलतफहमी, आपको गलतफहमी है बाबू, जिसे बोलते हैं ना गलतफहमी, गलतफहमी को बोलते हैं मिसअंडरस्टैंड, हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग, हो गलतफहमी हो गया। अब मिसअंडरस्टैंड का मतलब ही एक तो नहीं देख पा रहा, मतलब कि समझ नहीं पा रहा है, दूसरा या तो दूसरा समझदार हो, चाहे चीज को समझ गया हो, वही अपोजिट होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल का मतलब हो जाएगा आपका जो कि, जो कि हो नहीं सकता, बोलते हैं ना नामुमकिन, तो नामुमकिन और गलतफहमी से कोई रिलेशन तो है नहीं, अपोजिट ढूंढना। चलिए कॉम्प्रीहेंड, जी ये आंसर हो सकता है, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, किसी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। फिर बात करते हैं डिलेड, डिलेड का मतलब होता है लेट होना, जो कोई काम लेट हो गया, और मिसअंडरस्टैंड से कोई रिलेशन तो है नहीं, ये भी कट गया आपका। सग्लिश क्या होता है, सग्लिश का मतलब होता है आलसी व्यक्ति, ठीक है, क्या होता है आलसी व्यक्ति को बोलते हैं सग्लिश, ठीक है, तो आलसी और गलतफहमी से कोई लेना देना है नहीं, ऑपोजिट की सेंस था तो हम
मिसअंडरस्टैंड्स और कॉम्प्रिहेंड से रिलेट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी चला गया। चलिए आगे करते हैं। आगे सवाल है कि सोशल जस्टिस हैज बीन वन ऑफ द चीयर लिस्ट। क्या सोशल जस्टिस है, जो सोशल जस्टिस होता है, सामाजिक सामाजिक न्याय होता है, वो क्या एक्चुअली हैज बीन वन ऑफ द चेयरलिस्ट गोल्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाते हैं उनके लिए जो सोशल जस्टिस सबसे पहले महत्वपूर्ण गोल होगा, क्योंकि जो संविधान बनाएगा तो अच्छा चाहेगा ना, अच्छे कि मेरा संविधान क्यों बनाएगा, लोग में कानून व्यवस्था अच्छी से बनी रहे। तो कानून व्यवस्था अच्छे से बनना के मतलब है जो चेयरलिस्ट गोल होगा। चेयरलिस्ट का मतलब होता है प्यारा बोल सकते हैं, ठीक है, प्यारा बोल सकते हैं, लाडला बोल सकते हैं। लाडला मतलब कि सिंपल आप बोल सकते हैं यही चीज को ऑकवर्ड करना, ठीक है, मतलब कि मेनली का चेयरलिस्ट का वो क्या मतलब होता है पोषित, सिंपल इसको गेन करके, ठीक है, गेन करके, ठीक है। अब इसी का हमें क्या निकालना है एंटोनिम से, पहले आपका रिलीज्ड, वैल्यूड और ट्रेजर्ड और डिस्पाइस्ड। वैल्यूड का मतलब होता है किसी को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, क्या हो गया, किसी को इंपॉर्टेंस देना, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व देना उसको। एक ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है आपका बिगाड़ना, बिगाड़ना नहीं मतलब ग्रहण करना, जैसे कि ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, लेकिन ट्रेजर हो जाएगा आपका, ट्रेजर क्या हो जाएगा, चीज को ग्रहण करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल ग्रहण, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपका रिलेशन दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए डेस्पाइज हो गया, रिलीज हो गया, तो ये जो आपका काम करेगा, ये जो काम करेगा मेनली ये हो जाएगा आपका डेस्पाइज, और ऑप्शन नंबर ए कट गया, रिलीज कट गया, क्लियर हुआ। तो इसका मैं सिनोनिम्स ने एंटोनिम्स ने इसका जस्ट अपोजिट वर्ड, समझ में आया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। Select the most appropriate and substitute the bracketed segment in the given sentence if there is no need to substitute it, no substitution required, ठीक है। चलिए तो आपका ऑप्शन है, पहला सवाल है कि दिस लुक्स लाइक वन ऑफ द दोस अनवेलकम सोशल समन्स कॉल अपॉन अ मैन आइदर, हाँ यहाँ तक दिया है आपका, और इसी के अंदर हमें करेक्शन निकालना है, इसी के अंदर आपका ये है error है, इसी के अंदर करेक्शन निकालना है। तो बात करते हैं इसके अंदर भी क्या करेक्शन है। तो दिस लुक्स लाइक वन ऑफ दोस्त, ठीक है, वन ऑफ आया, उसके बाद भी एक हमें जो नाउन चाहिए वो प्लूरल चाहिए, तो वन ऑफ दोज अनवेलकम सोशल समन्स ये आपको दिया है, ये चलो यही गलती तो दिया है। ये जो समन्स होता है ये समन्स आपका सिंगुलर है, ठीक है, क्या है, सिंगुलर है। अब इसी चीज को प्लूरल में करेंगे, जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो समन्स नहीं हो जाएगा, एन के साथ डबल एस हो जाएगा, जैसे कि आई थिंक ऑप्शन नंबर आपका दिया होगा। तो बात करें ये रहा, क्या है, SUMMONASES, क्लियर हुआ, ये हो जाएगा आपका ए, लाइक वन ऑफ दोस अनवेलकम सोशल समन्सेस व्हिच हेल्प अपॉन अ मैन, क्लियर हुआ। चलिए ये आपका प्लूरल हो जाएगा, सोशल समन्स का मतलब होता है सिंगुलर था, ये प्लूरल हो जाएगा क्योंकि गलती यहाँ पे था, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी गया, सी गया, डी गया, आया समझे। चलिए आगे करते हैं। आगे है, इसी का सवाल है, सवाल है कि व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड आई यूज्ड टू प्ले विद टॉयज। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अगर करना चाहें हम सॉल्यूशन, तो एक बात ये जान सकते हैं कि ये जो यूज टू लिखा है, यूज टू एक एडवांस वर्ब का पार्ट था या तो वर्ब का पार्ट है, जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट यही यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, यही यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर लें, तो आगे वाला वी के फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। मतलब दोनों में क्लियरेंस समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये प्लेड नहीं हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अगर चेक करें आपका कट गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलो इसी का थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर द कंसर्ट हिज वॉइस हैज वर्ड्स फ्रॉम चीयरिंग। इसका कंसर्ट हो गया मतलब कि जो परफॉर्मेंस हो गया, स्टेज का जो परफॉर्मेंस था गाने वाला, शायद सिंगर होगा जब भी बोला उसका सेंटेंस बोला गया, तो इसके परफॉर्मेंस के बाद इसका जो वॉइस है ना थोड़ा चीयरिंग से भर गया, मतलब कि अपलॉडिंग्स इतना होने लगा इसके लिए, मतलब वो चीज बोल रहा है। तो पहली बात तो आफ्टर द कंसर्ट, कंसर्ट खत्म होने के बाद की बात हो रही है, ठीक है, तो ये बात पास्ट में बात हो रही है। तो पहली बात यहाँ पे हैज हेल्पिंग ऑफ क्या कर रहा है, इसको भी पास्ट में करना चाहिए, तो वॉइस के साथ वॉज आएगा। देखिए वॉइस के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, देखो तीनों पास्ट में है, ठीक है, बट वॉइस के साथ वर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंसर्ट बोल रहा है, हीज बोल रहा है, तो हीज के साथ आपका सिमिलर होना चाहिए, तो वर तो नहीं जाएगा। चलिए पिन वॉज बच गया, और ये वॉज, तो ये वॉइस्ड है, आपको नाउन चाहिए ना, तो ये आपको वॉइस करना पड़ेगा, इन नो इम्प्रूवमेंट का केस ही नहीं बनता है, ठीक है, तो वॉइस वॉज हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं।
आगे कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम हैज गिवन, वापस आ गए आपके साइनोनिम्स। साइनोनिम्स भी बहुत इजी बनते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसका पहले मीनिंग पता करेंगे तब इसका सेम मीनिंग निकालेंगे। तो पहला है कि वेज, वेज का मतलब क्या होता है। तो बात करें बाबू वेज का मतलब क्या होता है। वेज मतलब होता है सिंपल, अगर बोलते हैं ना कि आपकी दिहाड़ी मजदूरी मिली, इसको बोलते हैं मजदूरी। मजदूरी बोल दीजिए, इनकम बोल दीजिए, सैलरी बोल दीजिए, ठीक है, पैसे बोल दीजिए, सब इसका एक ही लिए होता है। सिंपल मतलब होता है आप आपका वेतन। वेतन से रिलेटेड होता है आपका वेजेस। अगर डेली पे वो काम करता है डेली वेजेस बोलेंगे, मंथली वेजेस बोलेंगे, या वीकली वेजेस बोलेंगे, हफ्ता ही मिल रहा है, अगर डेली मिल रहा है या आपका मंथली मिल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से होता है। पहला आपका साइकोफेंट है। तो साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी है बाबू। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चापलूस और ये इनकम में क्या रिलेशन है, कट गया। जॉकुलर भी नहीं होगा, जॉकुलर का मतलब होता है मजाकिया व्यक्ति, ठीक है, लिख देता हूं आपको यहाँ पे। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, चापलूस को क्लैटर ही बोलते हैं, क्लैटर, हाँ, चापलूस हो गया। जॉकुलर मतलब होता है मजाकिया, मजाकिया। एनुमेन, ओम्यूलेंट जी, ओम्यूलेंट का मतलब ओमिलो, देखो, ओम्यूमेंट का मतलब होता है सैलरी। सैलरी बोल सकते हैं, या आप पैसा बोल सकते हैं। किसी को अगर हम चीज दे रहे हैं पैसे के रूप में, उसी को बोलते हैं ओम्यूमेंट। और ओम्यूमेंट और वेजेस एक दूसरे से साइनों का काम कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। जैकपॉट नहीं होगा, जैकपॉट मतलब बोलते हैं लॉटरी लगी, तो एक सारा ढेर सारा एक बार में पैसा मिल जाता है, उसी को बोलते हैं जैकपॉट लग गया है। केबीसी बोलते हैं ना कि 1 करोड़, तो सब क्या आपके जैकपॉट है। चलिए आगे करते हैं। आगे है आपका देर इज नो नीड टू पैनिक नॉट येट। क्या है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि देर इज नो नीड टू पैनिक। नो, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना, ठीक है, घबरा जाना, या डर बोल सकते हैं। ये दोनों मतलब एक ही चीज होता है। थ्रेटन हो जाना, फ्राइटन हो जाना, इसका मतलब होता है पैनिक। अब पैनिक से रिलेटेड वर्ड क्या है, तो सिंपल है फ्राइट। फ्राइट का मतलब भी होता है डर जाना, घबरा जाना, ठीक है। चीयर मतलब क्या, चीयर को, चीयर मतलब होता है रो की प्रशंसा करना, उसका उसका आप क्या तारीफ कर रहे हैं, चीयरिंग कर रहे हैं, तो चीयरिंग में नहीं होगा। मॉक मतलब होता है दिखावटी, ठीक है, बोलते हैं कि मॉक टेस्ट देना, मतलब कि वैसा ही सवाल देने, इसका मतलब कि रियल नहीं, अनरियल, ठीक है। तो मॉक मतलब दिखावटी, ब्लॉक मतलब ब्लॉक मार देना। ब्लॉक तो सब समझते होंगे, बात नहीं होता फिर क्या करते हो, ब्लॉक ही तो मारते हो। चलिए, गुस्सा हो जाता है फिर ब्लॉक ही मारता है ना आदमी, तो लास्ट ऑप्शन वही बचता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बहुत इजी होता है, इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया कि सबसे पहले आप करेक्शन वाला वर्ड छाटना स्टार्ट कर दीजिए। इसका मतलब करेक्शन, केमिकल जी बिल्कुल सही है, केमिकल का स्पेलिंग। कांस्टेंट जी बिल्कुल सही है, सही है। स्लोप भी, जी स्लोप मतलब ऐसे ढलान को बोलते हैं स्लोप, ठीक है, ये भी सही है। बच गया आपका मॉनिटोर। मॉनिटोर गलत हो जाएगा, मॉनिटर होगा, MONITOR होना चाहिए, यू उनका स्पेलिंग गलत है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए, इसमें बहुत ईजी है। सफर का स्पेलिंग पहले निकालिए। देखिए सफर एक यहाँ पे सही है, और सफर एक यहाँ पे सही है, ठीक है। देखिए सफर एक यहाँ पे सही, एक यहाँ पे सही है, बाकी दोनों सफर गलत है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे सफर में बात करते हैं, वांटेड की स्पेलिंग गलत है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। In the following questions, out of the given four alternatives, select the alternative which is best expresses the meaning of the given idioms. वही अब idioms की बात हो गई, ठीक है। idiom and phrases है, तो पहली बात तो idiom में phrases क्या होगा। तो idiom phrases में आपका है कि पहला है कि to make one's mouth water। माउथ वाटर कहे नहीं कि मुंह में पानी बना देना, मुंह में पानी आना, बोलते हैं ना। टू मेक वंस माउथ वाटर, खुद का मुंह में पानी आता है। मुंह में पानी कब आता है, जब आपको देखते हैं, अरे रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसगुल्ला देख लिया मुंह में पानी आ गया। और जो सीजन नहीं है वो चीज को देख लेंगे तो मुंह में पानी आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं टू मेक वंस माउथ वाटर। मतलब है कि बहुत फील हंग्री। ये ना ऑप्शन नंबर डी दिया है आपके सामने। डर से महसूस नहीं, आपका ट्रेम्बल भी, डर से कांपना नहीं हो गया, फेस करना नहीं हो गया, बच गया ऑप्शन नंबर डी, फील हंग्री, ठीक है। फील हंग्री मतलब भूखा महसूस करना। और मुंह में पानी तभी आता है जब आप भूखे होते हैं, नहीं भूखे हो तो वैसे ही बह जाता है, अच्छा चीज देख के जो हमारा फेवरेट है। बट हमारे सोच तो ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। क्या है, ओवर अ न्यू लीफ निकलना, जैसे टर्न ओवर मतलब
खत्म होना फिर न्यू लीफ निकलना। इसका मतलब कि पौधे जब होते हैं तो नीचे के सारे जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो हट जाते हैं, फिर नए पौधे नए पत्ते आते हैं, फिर वो धीरे धीरे हटेंगे, फिर नए पत्ते आते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है बहुत साल के बाद। तो वो क्या करे कि जब हर एक पत्ता निकालते एक नई शुरुआत कर देता है, क्योंकि उसको नीचे से मतलब नहीं, अब नीचे का काट भी दोगे तभी वो आगे आगे बढ़ेगा। इसका मतलब कि हर स्टेज पे नई शुरुआत करना, मतलब उसी को बोलते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो पहला है कि टू हैव एन इंक्लाइनेशन टुवर्ड गार्डनिंग, नहीं गार्डनिंग से रिलेशन तो है नहीं, पत्ता मतलब ये नहीं कि आप गार्डनिंग में चले जाएंगे, ठीक है, वो नहीं, माली वाली नहीं बनना है। टू मेक अ फ्रेश, जी हाँ ये ऑप्शन सही है, आपका एक फ्रेश स्टार्ट करना, ठीक है, नई से शुरुआत करना, उसी को बोलते हैं बाबू टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। सी ऑप्शन है टू टर्न योर बैक ऑन समवन, नहीं ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा आंसर मिल गया जो कि बाकी सब गलत होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि अब पता ही है कि ये जो चीज है क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप में अलग ही चीज है, क्योंकि इसको अटेंड कैसे भी करना पड़ता है। ये कॉम्प्रीहेंशन है, क्या है, ये कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। चलो देखो, तो पहला मेरा काम बताता हूँ कि पहले आप चीज को पढ़िए, पढ़ेंगे तभी चीज को समझ में आएगा, फिर आप उसके साथ ही कुछ कर सकते हैं। बात करें तो टू मेक द 25 एनिवर्सरी ऑफ द रन, Royal Canadian Mints unveiled a $1 commemorative circulation coin blank Monday on the campus of Simon Fraser University. Fox was undergraduate student and basketball player at SFU when a malignant tumor was discovered in his right leg in 1977. It resulted in a bronze statue of Fox, one of the many such tributary across the Canada. Looks over the academic quadrangle of the university, just a short stroll from the theater where Monday's blank was held. पूरी कहानी का सेंस क्या है, पूरे कहानी का सेंस है एक फॉक्स नाम का आदमी, ठीक है, ठीक है, उसी के साथ एनिवर्सरी पे जो आपका रॉयल कैनेडियन मिंट है ऐसे कुछ होगा, वो क्या कर रहा है कि $1 का कुछ कॉइन्स जारी कर रहा है 25 एनिवर्सरी पे यादगार बनाने के लिए, ठीक है, वो जारी हो रहा है। फिर यहाँ पे उस लड़के के बारे में जिक्र कर दिया, कहाँ पे हो रहा है बाबू, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में। फिर उस लड़के फॉक्स जो है उसके बारे में बोला गया कि वो अंडर ग्रेजुएट था, स्टूडेंट था और एक अच्छा खासा बास्केटबॉल प्लेयर था, कहाँ का एसईएफयू में। तो लेकिन जब क्या हुआ कि उसके राइट लेग में एक मेलिगेंट मतलब होता है बहुत ही खतरनाक घातक एक बीमारी पकड़ाई, बीमारी ट्यूमर का मतलब कैंसर होता है, ठीक है, क्योंकि उसके लेग में हुआ, राइट लेग में इन 1977। और उसका रिजल्ट क्या हुआ आगे देखेंगे, काटा गया कि बनाया गया वापस अब ब्रोंज स्टैचू ऑफ फॉक्स। अच्छा बाद में शायद मर ही गया होगा क्योंकि स्टैचू बना दिया गया उस व्यक्ति का और स्टैचू को स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है, वन ऑफ मेनी सच ट्रिब्यूटरीज अक्रॉस कनाडा, कनाडा के बहुत सारे जो श्रद्धांजलि दिए गए उसको एक स्थापित कर दिया गया वो फॉक्स स्टैचू, ठीक है। लुक ओवर द एकेडमिक क्वार्टर एंगल ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के एकदम साइड चारों एंगल के साइड साइड चारों एंगल के बीचों बीच लगा दिया होगा जो कि लुक हो वहाँ पे। और बोला है कि जस्ट शॉर्ट स्ट्रोल फ्रॉम द थिएटर, आपका लोकेशन दे दिया कि यहाँ से आप जाइएगा और वहीं पे वो चीज को हेल्ड हो रहा है, मतलब आई थिंक कुछ उद्घाटन हो रहा होगा वो चीज स्टैचू का, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो ये मोटा मोटी आपको मैंने इसमें फंक्शन बताया कि क्या बात था। अब मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला कि टू मेक द 25 एनिवर्सरी ऑफ द रन, 25 एनिवर्सरी को रन करने के लिए क्या करा बाबू की रॉयल कैनेडियन मिंट, ए है ऑफ है इन है द है, तो रॉयल कैनेडियन मिंट एक प्रॉपर नाउन की तरह काम कर रहा है जो कि मैं द प्रीफर करूंगा, इन तो काम ही नहीं आएगा, उस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, ए नहीं आ सकता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। अब इसको सेंटेंस मिला के देखिए, टू द मेक 25 सेंचुरी एनिवर्सरी ऑफ द रन द रॉयल कैनेडियन मिंट, ठीक है, अ रॉयल कैनेडियन मिंट नहीं होगा क्योंकि हम इसको अनजान जब तक जानते नहीं तब तक ए का प्रयोग नहीं करेंगे, जानते हैं तभी ए का प्रयोग करोगे, द का प्रयोग हो गया। द रॉयल कैनेडियन मिंट अनवील्ड, अनवील्ड का मतलब होता है, अनवील्ड का मतलब होता है नई कुछ दिखाना, नया चीज प्रस्तुत करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं अनवील्ड। $1 कमेशेट सर्कुलेशन कॉइन, कॉइन ब्लैंक मंडे, तब मंडे के लिए ऑन लगता है, सिंपल बात है, बोलने की जरूरत ही नहीं क्योंकि प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाया है, ऑन एयर है, ऑन दिया है। एट मंडे तो होता नहीं क्योंकि मैंने बताया कि टाइम जिक्र के साथ नहीं डे के साथ ऑन लगाते हैं, दो भी गया ओवर भी गया। चलिए तो हमारा क्या हो गया ऑन मंडे, ऑन मंडे ऑन द कैंपस ऑफ कहाँ पे हो रहा था बाबू, साइमन इरेज यूनिवर्सिटी में हो रहा था। अब यहाँ उस लड़की के बारे में जिक्र है कि फॉक्स वाज अंडर ग्रेजुएट, वाज अंडर ग्रेजुएट मतलब कि उसके उसके बारे में बोला जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। जो फॉक्स था वो क्या था, फॉक्स वाज क्या, फॉक्स वाज अ देयर एन, एक बार देख लो, ई 30 है ना, हाँ हाँ ई 30 है, इसी के साथ ऑप्शन ठीक है ना, हाँ फॉक्स, हाँ फॉक्स वॉज एन, हाँ अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर अ का आ रहा है, कॉन्स्टेंट साउंड तो नहीं आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है तो ए नहीं लगेगा,
द नहीं लगेगा, देर होगा नहीं, बच गया एन। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉक्स वॉज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड बास्केटबॉल प्लेयर एट एसएफयू व्हेन अ मेलिगेंट, मतलब बोला कि खतरनाक एक घातक बीमारी, ट्यूमर हो गया था उसके कहाँ पे, राइट हैंड लेग में, इन 1997। इट रिजल्टेड, रिजल्ट क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन ब्लैंक। रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या दिया यहाँ पे। चलो रिजल्ट एक बार चलते हैं ऑप्शन पे। तो 4 सवाल है, 2 बचे हैं देखो। रिजल्टेड मत, एक है फ्रेगमेंटेशन, क्या उसका टांग को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, नहीं फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से लॉजिक तो नहीं होगा। एक तो बीमार उसके टांग के टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, एक है सबसे काट के अलग कर सकते हैं, टुकड़े नहीं करेंगे। एक है वैसोडिलेशन। वैसोडिलेशन क्या होता है, वैसोडिलेशन मतलब होता है आपका जो वेसल्स होता है उसके मोटाई को बढ़ा देना। वेसल्स होता है उसको उसको इसे कितना छोटा है, जितना अच्छा फैलेगा उतना ही उसका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, लेकिन जितना ही कम रहेगा उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो वैसोलेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर वेसल्स को चौड़ा कर दिया जाता है। तो इसके अंदर रिलेशन तो है नहीं, उसके टांग में आपका ट्यूमर हुआ था। नेक्स्ट आपका एम्प्यूटेशन, जी ये हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब होता है, क्यों इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज को काट कर, किसी चीज को काट कर अलग कर देना। मतलब उसका उसके अगर टांग में कैंसर हुआ था, आई थिंक उसको काट के अलग करे तभी तो वो शायद आगे चल के कुछ हुआ। तो इसमें अगर इम्प्लांटेशन की बात करें, इम्प्लांटेशन हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। इम्प्लांटेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए इम्प्लांटेशन को बोले तो नया रोपण करना होता है, इम्प्लांट करना होता है, नई टांग लगा देगा थोड़ी उसमें, टांग में कैंसर हुआ तो ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता। चलिए तो यही एक ऑप्शन था जी, इसका मतलब काट के अलग करना, डॉक्टर काट के अलग कर सकता है, जाकि तीनों ऑप्शन इसमें सुटेबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर हो जाएगा एम्प्यूटेलेशन, एम्प्यूलेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ब्रॉन्ज स्टैचू, फॉक्स स्टैचू बना के कनाडा, लुक ओवर द एकेडमिक क्वाड्रिल एंगल यूनिवर्सिटी या शॉर्ट थिएटर वेयर मंडेज, मंडेज क्या, मंडेज तो उद्घाटन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 13 आई थिंक अनवीलिंग दिया ऑप्शन नंबर पहले आपका, जो कि मतलब होता है दिखाना, अनवील करना, उद्घाटन करना। रिकनसाइलिंग नहीं होगा, ये कट गया। वेलिंग भी नहीं होगा, ठीक है। काउंटर काउंटर वेलिंग भी नहीं, काउंटर वेलिंग का मतलब होता है आप रिप्लाई, मेरा सेंस है कि वो एक झापड़ मारा था, आप भी एक झापड़ मारती उसको, रिप्लाई दे देना उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग। ये भी गया, ये वेलिंग भी गया, ठीक है, रिकनसाइलिंग भी गया। अनवेलिंग आएगा क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं है। अनवेलिंग का मतलब होता है नई चीज ओपन करना, दूसरे को पहली बार दिखाना, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और ऐसे भी बात करते हैं यहाँ पे अनवील ही की चीज हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो अनवील ही आएगा, क्योंकि हमारे सेंटेंस में पहली चीज वो दिया है, तो उसके हिसाब से चलेंगे ना। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, मतलब कि आपका आज का सेशन खत्म, कॉम्प्रिहेंशन के साथ लास्ट टॉपिक टॉपिक बचा था वो भी आपका खत्म हुआ, ठीक है। अब आपका 4 में हमने 2 में देखा, जुलाई देख लिया, 2 में देखा, 3 में आपका पूरा शिफ्ट खत्म किया मैंने। अब देखेंगे चौथा 4 में, और 4 में का सेशन जल्द ही आपके पास आ जाएगा। आप बस 4 बजे तक, 4 बजे डेली आप लाइव इसमें बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। तब तक के लिए चलते हैं, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।